और वादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा पिछले दिनों एक पार्टी का हल्ला पड़ा था और उस पार्टी का जो जिक्र था वो था मौजूदा जो मुख्य सचिव हैं उनसे जुड़ा हुआ कि उन्होंने एक पार्टी दी और उस पार्टी पर बहुत ज़्यादा बवाल उठा क्योंकि उसका जो बिल था 1,22,000 रुपये के करीब उसको सरकार को कहने के लिए कह दिया गया था और ये कहा गया था कि ये होली पर इसका आयोजन हुआ था। और उसके बाद ये जब बिल सामने आया तो पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया था कि ये क्या हो रहा है। और जब बहस छिड़ती है तो बहुत मुद्दों पर ये जो चीज़ है वो आगे निकलती चली जाती है। इसी कड़ी में जो जागरण है, दैनिक जागरण, उसके संपादक नवनीत शर्मा ने एक अपना जो एडिटोरियल होता है एडिट वो लिखा और उस एडिट में कुछ ऐसी एडिटिंग की कि अगर ये कहें कि माशाल्लाह तो कोई बुरी बात नहीं होगी या गलत बात नहीं होगी। बुरी तो खैर हो ही नहीं सकती। जो बुरा हो गया था उसके ऊपर अच्छी बातें क्या हुई लिखी उन्होंने, उसके ऊपर चलते हैं। तो अब मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, वजह यही है कि मेरी नालायकी है क्योंकि जो जहीन महीन सोच के लोग होते हैं उनकी भाषा जो होती है वो भी बहुत जहीन महीन होती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आम भाषा में इस चीज़ को कह सकूं क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बहुत मस्त हैं। तो चलते हैं सीधे उस खबर पर या एडिट पर जो संपादकीय उन्होंने लिखा है उसके ऊपर। तो नवनीत शर्मा क्या लिखते हैं जरा ये सुनिए, मैं उसका भावार्थ बताऊंगा और भावार्थ का अर्थ और भाव आप जरूर समझिएगा। नवनीत शर्मा ने ये हेडिंग दिया था इसका कि सिस्टम को छोड़िए प्रदेश का ज्ञान आवश्यक है। नवनीत ने ये चीज़ बहुत एक कहें कि उन्होंने बड़े ही सलीके के साथ रखी है क्योंकि जब ये खबरें छप गई तो उसके बाद मुख्य जो सचिव हैं उनका ये बयान आया कि जो लोग इस बात पर हल्ला मचा रहे हैं वो लोग जो सिस्टम है उससे अनभिज्ञ हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि भैया ऐसी पार्टीज जो हैं वो मुख्यमंत्री भी करते हैं और जो गवर्नर साहब हैं वो भी करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल यही उठ जाता है कि क्या मुख्य सचिव जो हैं वो इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर और इक्विवेलेंट टू ऑनरेबल गवर्नर साहब हो सकते हैं। खैर सीधा मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ और अब सीधा इसी खबर के ऊपर चलता हूं जो उन्होंने लिखी है। सबसे पहले नवनीत शर्मा ने लिखा कि हाल ही में किसी जिले के एक डीसी साहब का चित्र देखा। वो किसी स्कूल को देखने के लिए गए थे और जाकर वो प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठ गए। कोई कह सकता है कि इसमें क्या हो गया, साहब हैं बैठ गए, जो हो, लेकिन इससे ये हुआ कि साहब की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का चेहरा दिख गया। अधिकार की यही भावना किसी भी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, वाहन आदि में उस स्थान की ओर ताकती है जो अन्य से भिन्न हो। खैर नवनीत शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त जिसे कह सकते हैं कि एक जिक्र किया इसमें और तमाम चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ते चले गए। नवनीत शर्मा सवाल उठाते हुए कहते हैं कि एचपी रेरा जैसा संस्थान भी लाखों के सेब ऐसी जगह बांट देता है जहां से रेत भी नहीं आती, यानी कि कटाक्ष जितना तीखा हो सकता था उतना इन्होंने कर दिया। नवनीत शर्मा आगे कहते हैं कि होली पर भी मुख्य सचिव की पत्नी और मुख्य सचिव प्रबोध सिक्सेना ने एक आकर्षक कार्ड भेजकर अधिकारियों को सपरिवार आमंत्रित किया, लेकिन करीब 1.25 लाख रुपए का बिल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। अब बिल मीडिया तक आ गया। इसी बीच प्रबोध सक्सेना 6 माह का सेवा विस्तार पाने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव भी हो गए। वही हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के अध्यक्ष भी हैं, जो पिछले दिनों अप्रिय कारणों से चर्चा में आया था। यहाँ पर अप्रिय कारण जो है वो इशारा विमल नेगी जी की जो एक दुखद मौत हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। नवनीत शर्मा आगे कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि जब 1.5 लाख के बिल के बारे में मीडिया ने उनसे पूछा तो वह बोले जिन्हें सिस्टम का ज्ञान नहीं है वही ऐसी बातें करते हैं। उनका कहना था कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री एंटाइटल्ड हैं और मुख्य सचिव भी। ये भी कहा कि पार्टी संबंधियों को नहीं अधिकारियों को दी है, जन्मदिन पर नहीं होली पर दी है। विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में ऐसी पार्टियों का बोझ सरकार क्यों उठाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं वित्तीय अनुशासन पर निरंतर बल दे रहे हैं। सोशल चैटर पर बिल भरपूर गूंज रहा है। यही ठीक है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रश्न ये है कि आर्थिक स्थिति ठीक हो तब भी प्रदेश ऐसे बोझ उठाने के लिए अभिशप्त क्यों है। बहुत बड़ी बात कही कि अगर मान लीजिए कि जो आर्थिक हालात हैं वो भी सही हैं प्रदेश के, फिर ऐसे आयोजनों की ज़रूरत क्या है। और
खैर, ये तो उस माहौल में हुआ है जब प्रदेश का जो एक कहें कि दिवालियापन निकल चुका है और उसके बावजूद अपना वजूद दिखाने के लिए जो अफसरों की जमात है वो किस तरह के तर्क वितर्क देती है। इस संदर्भ में जिस तरह से नवनीत शर्मा ने सवाल उठाए हैं वो काबिले तारीफ है। नवनीत आगे सवाल उठाते हुए कहते हैं कि प्रदेश ऐसे बोझ उठाने के लिए अभिशप्त क्यों है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की बात और है, बात 1.25 लाख रुपए की नहीं है, उस अज्ञान की है जिससे वह लोग ग्रस्त हैं जो लंबे समय से राज्य की वित्तीय नब्ज को देख रहे हैं। सिस्टम का ज्ञान तो सिस्टम वालों को ही होगा, पर प्रदेश की हालत का ज्ञान है उन्हें या नहीं है। नवनीत आगे जो कार्ड था जो अब वायरल हो रहा है उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि कार्ड से तो सामान्य प्रशासन विभाग आयोजक नहीं लग रहा है, निवेदक या फिर आरएसवीपी तो और ही हैं। क्या ये विरोधाभासी नहीं लगता कि कार्ड पर आमंत्रणकर्ता कोई और है और भुगतानकर्ता के तौर पर किसी और को सामने दिखाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग जिसके स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां तक नहीं जा पा रही हैं, वेतन और पेंशन देना भी उपलब्धि में शामिल हो चुका है, प्रतिबद्ध खर्च इतने हैं कि विकास के लिए 1/4 भी नहीं बचता। इधर पर्यटन निगम की हालत ये है कि सबको कंप्यूटराइज बिल देने वाला होटल जो है वो यहाँ पर हैंडमेड जो पार्टी का बिल है वो बना रहा है। ई विधान और ई गवर्नेंस प्रदेश में ऐसा क्यों? बहुत उम्दा सवाल उठाया। ई गवर्नेंस ऐसे जिक्र करते हैं नेता, खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने तो बहुत बढ़िया कर दिया, लेकिन हुआ क्या? लग गया पता कि हाथ की सफाई क्या होती है और कंप्यूटर की सफाई क्या होती है। खैर, लिखते क्या है, एक तरह से कहें कि सिस्टम की चमड़ी उधेड़ कर रख देते हैं। वो एक जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक जिले में सबसे बड़े साहब हैं, उन्होंने उपमंडल के सबसे बड़े साहब को कहा कि कपड़े ढंग से पहना करो। इस प्रकरण से सीख लेकर दूसरे उपमंडल के सबसे बड़े साहब ने फॉर्मल ड्रेस पहनी और टाई भी पहन ली और उन्हें तब ये कहा गया कि आप तो हमें ही ओवरशैडो करने लगे। इतना भी बन संवर करना आए कि जिले का सबसे बड़ा साहब ही दब जाए। पर्सनैलिटी बेस्ड इशू है और जब पर्सनैलिटी की बात आती है तो आम आदमी की पर्सनैलिटी क्यों गई? भले ही नवनीत शर्मा ने यहाँ पर ये सवाल दबा दिया है या ये कहें कि इन बुद्धिजीवियों के सर के आगे रख दिया है कि भैया जो आप कहते हो उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। लास्ट में नवनीत शर्मा लिखते हैं कि अप्रिय वातावरण ना बनाएं। इसी अप्रिय वातावरण में मौसम ऐसा हो जाता है कि लोग पार्टी का आनंद भी लेते हैं, रंग भी खेल लेते हैं और ऐन वक्त पर बिल लीक कर रंग भी दिखा देते हैं। प्रदेश नौकरशाहों से उन्हीं की भाषा में जैसे कह रहा हो, पूछ रहा हो, एंड वेयर एज आई, यानी मैं 78 वर्षीय हिमाचल प्रदेश, कृपया मुझ पर दया करें। दया की बात तो है, क्योंकि जब इतनी जो वित्तीय हालात हैं दयनीय हैं, अगर उसमें भी दया का भाव नहीं है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की तरह ए बट कॉमा फुल स्टॉप साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाने की आदत जब इन नेताओं को तो छोड़िए अफसरों को पड़ती है तो फिर उसका क्या तोड़ होगा? आपकी नज़रों में क्या तोड़ है? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।